ईश्वर का न्याय। दोस्तों, कहानी भारतवर्ष की है, अच्छी कहानी है। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, बीरबल, इस संसार में इतनी विविधता क्यों है? ऐसा क्यों है कि कोई गरीब है तो कोई अमीर, किसी के पास इतना वैभव है कि उसकी 7 पुश्ते भी उसे खर्च नहीं कर सके, और किसी को 2 जून रोटी के लिए भी लाले पड़े हैं। बीरबल ने कहा, जहाँपना, यह तो परम पिता का न्याय ही जाने। मैं तो बस इतना मानता हूँ कि जिसका जितना दाय है, ईश्वर उसे उतना अवश्य देता है। तो दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। अकबर ने कहा, ईश्वर को बीच में न लाओ बीरबल। ईश्वर तो सबका पिता है, उसे परम पिता कहते हैं। भला कोई पिता ऐसे हो सकता है क्या, जो अपने एक पुत्र के लिए एक और दूसरे पुत्र के लिए दूसरी व्यवस्था करे? पिता की नज़र में तो सभी बच्चे एक जैसे ही होंगे ना। बीरबल उस दिन चुप रहे। दूसरे दिन बीरबल शाम को अकबर के पास अकबर के साथ छत पर टहल रहा था। उसने अकबर से पूछा, जहाँपना, गुस्ताखी माफ़ हो। बादशाह होने के नाते आपकी नज़र में आपकी तमाम प्रजा एक जैसी है ना? इसमें क्या शक है? अकबर ने कहा, आपकी सल्तनत में सभी के लिए एक जैसा कानून है ना? बीरबल ने पूछा। हाँ, है। लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? अकबर ने पूछा उनसे। फिर आपकी सल्तनत में अलग अलग काम करने वाले मुलाजिमों के लिए अलग अलग वेतन क्यों है? सबकी सेवा तो राज्य ही लेता है। सबको समान रूप से अपने काम में अपना समय लगाना पड़ता है। फिर समान समय के लिए समान वेतन क्यों नहीं? अरे बीरबल, काम के महत्व पर वेतन निर्धारित होता है, समय के आधार पर नहीं। इतना भी नहीं समझते? अकबर ने कहा उनसे, बीरबल से। तो बीरबल बोला, ईश्वर ने भी सूरज की रोशनी सांस लेने के लिए, हवा पीने के लिए पानी, सबको समान रूप से प्रदान किए हैं। जैसे आपके राज्य में सबके लिए समान कानून और समान सार्वजनिक सुविधाएं हैं। फिर ईश्वर सबको समान रूप से कार्य करने की सामर्थ्य भी देता है। अब व्यक्ति जितनी निष्ठा और लगन से काम करता है, उसे उतना ही उसके श्रम का फल भी प्राप्त होता है। मुझे विश्वास है कि अब आप अवश्य समझ गए होंगे कि परम पिता परमात्मा इस संसार में रहने वाले को अलग अलग फल क्यों देता है। बीरबल ने कहा। अकबर को बीरबल की बात पसंद आई, और उन्होंने बीरबल की पीठ पर थपथपाते हुए उसकी सराहना की। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं, और आप कहाँ से कहानी सुन रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।